जय जोहार, हमर बानी हमर गोठ में आपन के स्वागत है। मैं हूं आपन संतृप्ति सोनी। बुलेटिन की शुरुआत करबो ये मेरा के बड़ी खबर ले। रायपुर ले बड़ी खबर आपन ले बतात हन। डीकेएस अस्पताल ले के बड़े बैठक चलत है। स्वास्थ्य सचिव, संचालक और अधीक्षक बैठक पर हवे। डीकेएस के व्यवस्था ले के बैठक में मंथन हुआ थे। त डीकेएस अस्पताल जिसना चर्चा में हवे ते ले के एक बड़े बैठक अभी हुआ थे, जहां स्वास्थ्य सचिव, संचालक और अधीक्षक मौजूद हवे। तो डीकेएस अस्पताल की व्यवस्था ले लेके ये बैठक में चर्चा हुआ थे। बड़े अधिकारी मन ये बैठक लेवत हैं। डीकेएस के व्यवस्था ले लेके ये बैठक में बड़े अधिकारी मन चर्चा करत हैं। रायपुर में डीकेएस अस्पताल जिहां के व्यवस्था ले लेके सल्लग सवाल उठत रही से और अब ये बैठक करके का नतीजा निकल ही ये देखे वाला बात है। विनय वर्मा जुड़ गए हमारे संग। विनय, का चीज पर बैठक है और का चर्चा हुआ थी? देखिए, जब से तृप्ति डीकेएस अस्पताल का जो उद्घाटन हुआ है तब से इसके सवाल खड़े होते हैं। कई सारी अनियमितता को लेकर के लगातार शासन प्रशासन का घेराव लोग करते आए हैं। आज इसी को लेकर के एक बैठक है कि किस तरह से जो भी जांच पिछले जो सरकार द्वारा जांच कमेटी बनाई गई तो उसमें जो गलतियां निकाली गई हैं इनको किस तरह से दूर किया जाए ताकि ये अस्पताल का जो संचालन हो वो बेहतर तरीके से सके। स्वास्थ्य सचिव निहारिका बारिक के साथ साथ डायरेक्टर हेल्थ और डीकेएस के अस्पताल के अधीक्षक, स्मार्ट कार्ड के प्रभारी, तमाम लोग यहाँ पर सीएमएचओ ये लोग बैठे हुए हैं। जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल की बैठक है और उसमें ये चीजें जो जिस तरह से जो पिछली कमेटी के द्वारा जो बताया गया था कि ये गलतियां हैं जिसमें से अतिरिक्त स्टाफ की भर्ती, अधिक से अधिक पैसे खर्च करना और मशीन जो बिना यूज की मशीन लगाना, अधिक से सैलरी जाना, जितना आय से अधिक व्यय होना, इन सब तमाम चीजों को लेकर के चर्चा की जा रही है। बहुत सारे लंबे पॉइंट्स बनाए गए हैं। जो डायरेक्टर थे लंबे समय से अधीक्षक से और सीएमएचओ से इन सब बातों से चर्चा कर रहे थे, पॉइंट तैयार कर रहे थे। उन्हीं चीजों को लेकर आज बैठक हो रही है और इसमें किस तरह से अस्पताल का संचालन बेहतर तरीके से हो सके इस पे समीक्षा बैठक की जा रही है और सबसे राय ली जा रही है। और उसके बाद से ये सारा जो प्रस्ताव है ये विभागीय मंत्री को सौंपा जाएगा, जहां से ये एक निर्णय लेकर के अस्पताल को बेहतर तरीके से संचालित किया जा सकता है। धन्यवाद आपन के बिना जानकारी पर। दिल्ली में लोकसभा चुनाव पर कांग्रेस के घोषणा पत्र जारी हो गए हैं। कांग्रेस घोषणा पत्र ला जन आवाज नाम दे हैं। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, मोतीलाल वोरा, पी चिदम्बरम, कमलनाथ, जयराम रमेश, अशोक गहलोत समेत कई दिग्गज नेता मन की मौजूदगी में राहुल गांधी यह घोषणा पत्र जारी करें। राहुल गांधी कही घोषणा पत्र में 5 बड़े आइडिया हवे: न्याय, रोजगार, किसान, शिक्षा और स्वास्थ्य। कांग्रेस घोषणा पत्र में 72,000 सालाना दे के वादा करेगे हैं। खाली पड़े 22 लाख पद ला मार्च 2020 तक भरे के वादा हवे, यानी कि एक बच्चा ना 22 लाख कांग्रेस सरकार बने में नौकरी दे जाही। उमले 10 लाख युवा ला ग्राम पंचायत में रोजगार दे जाही। उन्हें 3 साल पर स्टार्टअप के अनुमति की जरूरत नहीं होगी। रोजगार ले लेके बड़े वादा मनरेगा के तहत करेगे हैं, जिसमें 150 दिन के रोजगार की गारंटी दे के बात कहेगे हैं। जीएसटी के सरलीकरण के संग शिक्षा और स्वास्थ्य लेके घलो बड़े दावा करेगी से। शिक्षा में सुधार पर जीडीपी के 6% हिस्सा खर्च करे और शिक्षण संस्थान ला बेहतर करे पर जोर दे के बात कहेगे है। गरीब आदमी ला बेहतर इलाज की सुविधा दे पर सरकारी अस्पताल ला बेहतर व्यवस्था करे के वादा घलो कांग्रेस अपन घोषणा पत्र में करे। मैनिफेस्टो में 5 बड़े आइडिया हैं। हमारा हाथ का सिंबल है और 5 हमारे मेन थीम्स हैं। सबसे पहला थीम न्याय का थीम। प्रधानमंत्री ने कहा कि 15 लाख रुपए हर बैंक अकाउंट में डालेंगे और वो झूठ था। पूरा देश जानता है कि वो झूठ था। 72,000, 5 साल में 3,60,000। इससे 2 काम होंगे। पहला काम, गरीबों के जेब में पैसा जाएगा, किसानों के जेब में डायरेक्ट पैसा जाएगा, पहली बार। और दूसरा काम, जो नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी करके, जीएसटी करके हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था की धज्जियां उड़ा दी हैं, जैम कर दी पूरी अर्थव्यवस्था को, वो अर्थव्यवस्था एक बार फिर जंप स्टार्ट होकर चालू हो जाएगी। तो ये हमारा पहला कदम, न्याय का कदम। दूसरा, चिदम्बरम जी ने कहा सबसे बड़े 2 मुद्दे हैं, रोजगार और किसान।
मैं बात कर रहा हूं विश्वसनीयता की। 5 साल के कार्यकाल में मोदी जी ने अपनी अविश्वसनीयता सार्वजनिक रूप से देश के सामने प्रदर्शित की है। हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। पहला बिंदु न्याय है। गरीब परिवारों को, गरीबी की रेखा के नीचे रहने वालों को 72,000 रुपए हर साल देना, यूनिवर्सल हेल्थ केयर, शिक्षा, ये सारे महत्वपूर्ण बिंदु हैं। किसान, नौजवानों को रोजगार, और इन बिंदुओं को कांग्रेस पार्टी ने पूरा करने का जो वचन दिया है, हम करके दिखाएंगे। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर बीजेपी पलटवार करे है। वित्त मंत्री अरुण जेटली कांग्रेस के घोषणा पत्र पर टिप्पणी करते हुए कही, स्कीमा कई बात ऐसी है जो खतरनाक है। ऐसे लागते कि राहुल गांधी के टुकड़ा टुकड़ा करने वाला गैंग मन दोस्त यार मनेला तैयार करे हैं, जो राष्ट्र की एकता के खिलाफ और देश का तोड़ने वाला काम करते हैं। इस मैनिफेस्टो में ऐसे एजेंडाज हैं जो देश को तोड़ने का काम करते हैं, राष्ट्र की एकता के खिलाफ जाते हैं। जब एक मुर्गी खरीदेंगे, वो अंडा देगी, उससे 1000 मुर्गी बनेगी तो करोड़पति मैं तभी बनूंगा। यह न्याय के इंप्लीमेंटेशन की रोडमैप है। तीसरा कहा गया, यह बहुत विचित्र है, कि हम आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट को अमेंड करेंगे और रिव्यू करेंगे। अब इन्होंने कहा कि अगर आरोप यह होगा कि मान लो किसी ने टॉर्चर कर दिया या किसी ने किसी महिला से बदसलूकी की या किसी ने चोरी कर ली, तो सैंक्शन नहीं होगी। बहुत सरल दिखता है। जीएसटी, अब एक ना समझी, उसका 10 बार मैं जवाब दे चुका हूं। अगर कोई समझने कोई तैयार ना हो तो विषय है एक ही रेट लगाएंगे। अरे एक रेट होता है, ये मुझे लगता है एक बार सिंगापुर गए थे तो मैंने वहां के प्रधानमंत्री जी से पूछा कि चावल और मर्सिडीज कार दोनों पे 7% लगेगा। उसने कहा बिल्कुल। पर जिस देश में इतनी बड़ी संख्या बीपीएल की है, वहां फूड पे तो लगभग लगा ही नहीं सकते, तो एक रेट कैसे होगा? लहर तहार माचे है काबर के कांग्रेस अपन घोषणा पत्र जारी करते हैं, बीजेपी ला खतरनाक बताए हैं। और का कुछ ये बारे में चर्चा हुई 8 बजे रात की खचे देखो अपन हमार खास कार्यक्रम, जेमा कांग्रेस के घोषणा पत्र कतका सार्थक हुई एक पर चर्चा करबो। खबर में आगू बाड़ो। बिलासपुर ले कांग्रेस प्रत्याशी अटल श्रीवास्तव हम मंगलवार के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के मौजूदगी में अपन नामांकन दाखिल करें। भूपेश बघेल के संगी कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे, आदिवासी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमरजीत भगत घलो संग में रही है। नामांकन दाखिला के बाद कांग्रेस का शहर में रैली निकाली, सौ लोगन के अभिवादन करें। रथ में सवार होकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के संग कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे और कैबिनेट मंत्री शिव डहरिया शहर में लोगन ने कांग्रेस का वोट दे के अपील करें और यही बहाना कांग्रेस प्रत्याशी अटल श्रीवास्तव अपन शक्ति प्रदर्शन घलो करिस। रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र ले भाजपा प्रत्याशी गोमती साय मंगलवार के अपन नामांकन दाखिल करिस। गोमती साय के नामांकन के बहाना भाजपा जम के शक्ति प्रदर्शन करत दिखाई दी। गोमती साय के नामांकन रैली में भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक, सांसद विष्णुदेव साय और रायगढ़ लोकसभा प्रभारी भूपेंद्र सवन्नी घलो पहुंचे। विशेष बात यह रही कि ए बेरा जसपुर राज परिवार लग के घलो उपस्थिति देखेगी। सरगुजा लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी कांग्रेस नामांकन पर शक्ति प्रदर्शन की तैयारी में है। असल में सरगुजा लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस अपन अनुभवी आदिवासी नेता खेत साय सिंहला मैदान में उतारे है। 3 अप्रैल के होवैया नामांकन में कांग्रेस विधायक मल्ला शामिल होए के निर्देश घलो दे गए है। यही बहाना कांग्रेस अपन शक्ति प्रदर्शन घलो कर सकत है। फिर मंत्री टी एस सिंहदेव शक्ति प्रदर्शन नहीं माने और कांग्रेस कार्यकर्ता मन के उत्साह के संग नामांकन दाखिल करे के बात कहा थे। वहीं बीजेपी घलो नामांकन लेके अपन रणनीति तैयार कर ले। बीजेपी मंत्री रह चुके रेणुका सिंह मैदान में उतारे हैं। रेणुका सिंह 4 अप्रैल के नामांकन दाखिल कर ही, जेमा पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह समेत तमाम बीजेपी नेता शामिल हुए हैं। शक्ति प्रदर्शन तो ये नहीं रहता है। नॉमिनेशन भरते समय एक उत्साह रहता है, कई साथी आते हैं कार्यकर्ता कि भाई हम भी अपने प्रतिनिधि को जिसको हम लोग खड़ा कर रहे हैं उनका साथ हम दें नॉमिनेशन के दिन में। तो शक्ति प्रदर्शन के रूप में नहीं देखना चाहिए। और मुख्यमंत्री जी भी आ रहे हैं 3 तारीख को। 4 तारीख को जो नामांकन दाखिल करेंगे उस समय में उनका साथ देने के लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय रमन सिंह जी, झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास जी और छत्तीसगढ़ के कद्दावर मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी के आने की संभावना है। ये शक्ति प्रदर्शन जैसा मामला नहीं होता है, असल में कार्यकर्ताओं का एक उत्साह है।
कोरबा लोकसभा के परिणाम में हाई प्रोफाइल विधानसभा सीट मरवाही के योगदान बड़ महत्वपूर्ण माने जाते। एक सेती मरवाही के मतदाता मन रिझाए बर कोरबा ले कांग्रेस प्रत्याशी ज्योत्सना महंत के प्रचार करने पर चरणदास महंत आज गुलाबी रंग के कुर्ता पहिर के पहुंच गए। गुलाबी रंग अजीत जोगी की पार्टी जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ की पहचान राजनीतिक रूप ले माने जाते। ऐसे में मरवाही में चरणदास महंत के आज गुलाबी कुर्ता पहिर के पत्नी ज्योत्सना महंत पर प्रचार में आना राजनीतिक गलियारा में चर्चा के विषय बने हैं। गुलाबी कुर्ता पहन के मरवाही पहुंचे चरणदास महंत और वो बेरा खुश दिखाई दिन जब जोगी की पार्टी है चुनाई नहीं लड़के घोषणा कर दी। ऐसे में मरवाही में लीड मिले पर महंत आश्वस्त दिखाई दिन। बीते 2014 के चुनाई में चरणदास महंत कोरबा लोकसभा पर मरवाही विधानसभा ले बड़ वोट के अंतराल ले पिछड़ के रही से फिर अब ये दरी सत्ता में आए के बाद मरवाही ने जीत ले के महंत दंपत्ति आज मरवाही में प्रचार के बेरा आश्वस्त नजर आई। संघी मीडिया में ये बात के दावा घलो करें। अब भी बनाया हुआ नया नया, पहली बार पहना हूँ। मेरे को तब तक ख्याल नहीं था, मैं तो मंगलवार के हिसाब से पहन के आया हूँ। तो पत्री का नाम बिल्कुल नहीं बढ़ाया, मैंने सिर्फ ये कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। यहाँ जाती हूँ, अभी रामपुर क्षेत्र में गई, कटघोरा क्षेत्र में गई, महिलाएं मेरे को बहुत अच्छी संख्या में मिल रही हैं और बहुत मेरा सपोर्ट कर रही हैं। जहाँ इतने कार्यकर्ता साथ में हो और उनके आदेश पर ही मैं आई हूँ, तो मुझे किसी भी चीज का डर नहीं। चुनावी शोर में दल परिवर्तन के दौर चलते ही सिलसिला में छत्तीसगढ़ के गढ़ में शामिल गढ़ पेंड्रा के जमींदार राजा उपेंद्र बहादुर सिंह मंगलवार के भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता लेन कोरबा में भाजपा प्रत्याशी के नामांकन रैली के बेरा पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक, कोरबा सांसद बंसीलाल महतो के आगू पेंड्रा के राजा उपेंद्र बहादुर सिंह बीजेपी में शामिल हो गए। बता दें कि राजा उपेंद्र बहादुर सिंह जोगी परिवार के नजीक रह चुके हैं। लगभग 2 बछर राजनीतिक गतिविधि ले दूर रहे के बाद उन भाजपा के दामन थामे। भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा देश हित एवं समाज के लिए बेहतर कार्य से प्रभावित होकर मैंने विधिवत रूप से भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है और संकल्प लिया है कि देश में मोदी जी को फिर से चुनकर देश का प्रधान, देश का चौकीदार, प्रधानमंत्री फिर से बनाना है। भाजपा के सबले बड़े स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 अप्रैल के बालोद जिला में चुनावी सभा संबोधित करी। बालोद ले 5 किलोमीटर दूरिया हथौद मैदान में रैली हुई। पीएम के आगमन लेके बीजेपी यहाँ पूरा तैयारी कर ली है। माने जात है कि बालोद जिला के सीमा क्षेत्र स्थित 4 जिला के लोगन घलो ये आयोजन में शामिल हुई। पीएम के दौरा लेके गांव-गांव में बैठक के दौर चलत है। बीजेपी यहाँ बड़े संख्या में भीड़ जुटाई के दावा घलो करे। माननीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यक्रम के बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का एक उत्साह भी बढ़ेगा और सारे लोग अभी माननीय नरेंद्र मोदी जी की तरफ आशा की निगाह से देख रहे हैं और मुझे विश्वास है कि उस कार्यक्रम के बाद भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ी उछाल मिलेगी और लोकसभा में हम चुनाव जीत कर आएंगे। सरगुजा लोकसभा चुनाव में भाजपा और कांग्रेस दोनों दल के सभा में बाबा के जाप चलत है। बाबा यानी टीएस सिंहदेव। भाजपा के लगभग सबो नेता टीएस सिंहदेव ला मुख्यमंत्री नहीं बनाए जाए ला मुद्दा बना के हर सभा में आरोप लगाए थे कि सरगुजा की जनता के संग छलावा हो है। फिर ये दरी सरगुजा की जनता कांग्रेस के छलावा नहीं मनाई आई। भाजपा के आरोप ऊपर कांग्रेस का कहना है कि ओकर करना कोनो मुद्दा नहीं है। तेकर सेती वहां अपन मुद्दा ला छोड़ के टीएस सिंहदेव ला पकड़ के रखे है और ओकर जरिया ही चुनाव जीतना चाहते हैं। टीएस सिंहदेव के घलो कहना है कि जौन जिम्मेदारी वाला जनता और सरकार सौंपे है ओकर सफल निर्वहन करबो। जिस प्रकार से सरगुजा की जनता को छला गया, यहाँ के मतदाताओं के बीच में इस तरह से भ्रम फैलाया गया, लोगों को गुमराह किया गया कि टीएस बाबा इस बार मुख्यमंत्री बन रहे हैं। कोई दो बात नहीं है कि सरगुजा में लोग चाहते थे कि हमारा बीच का व्यक्ति मुख्यमंत्री बने और मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है कि यहाँ भी और छत्तीसगढ़ में कई लोगों ने चाहा कि बाबा को मुख्यमंत्री बना दें तो अच्छा है। तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी जीवन की एक उपलब्धि हो गई कि लोगों की भावना तो है। उसके आगे देखिए मुख्यमंत्री कोई एक बनेंगे। बस्तर सांसद दिनेश कश्यप मंत्री कवासी लखमा पर जुबानी वार करत हुए ओला मानसिक स्थिति की जांच कराए के नसीहत दे। असल में सांसद दिनेश कश्यप जगदलपुर भाजपा कार्यालय में पत्रकार मन ले पत्रकार वार्ता में चर्चा करत रही से एक सवाल के जवाब में सांसद दिनेश कश्यप कवासी परिवार ला घेरत हुए कई आरोप लगाई।
दिनेश कश्यप कहिस कि कांग्रेस गरीब के नाम राजनीति करथे। केंद्र सरकार की कई योजना ला कांग्रेस के राज्य सरकार हा बंद करे के काम करे है। उन्हें कवासी लखमा के पुत्र हरीश कवासी ला टिकट नहीं मिले ऊपर घलो दिनेश कश्यप हा तंज कसी से और कवासी लखमा की मानसिक स्थिति पर टिप्पणी कर दी। सांसद दिनेश कश्यप राज्य सरकार डहर ले सरलग ले जात कर्जा ऊपर कहिस के ज्यादा अराजकता है, आर्थिक अराजकता है। जो व्यक्ति कभी कुछ बोलता है, कभी 72,000 बोलता है, कभी 72 रुपया बोलता है, कभी मैं तो बोलता हूँ कहीं ऐसा नहीं है कि वो कवासी लगना करे हरीश कवासी कहीं उसको टिकट नहीं मिले गया, इसलिए कहीं उसका दिमाग तो खराब नहीं है। तो दोनों बाप बेटा मिलकर के कांग्रेस को कोई बच्चा तो नहीं है। मेरे को लगता है इसका दिमाग को दिखाना पड़ेगा, नहीं तो पता नहीं क्या होगा भाई। रायगढ़ विधानसभा के विधायक प्रकाश नायक डहार ने चुनाई के बेरा जमा करेंगे शपथ पत्र ऊपर भाजपा सवाल उठाए हैं। भाजपा के आरोप है कि विधायक प्रकाश नायक अपन आप ला किसान बताते फिर ओकर नाव ले सरिया इलाका में पत्थर के खदान है। विधायक प्रकाश नायक आज चुनाई पर नामांकन दाखिला के बेरा शपथ पत्र में एकर उल्लेख ही नहीं करे है। यही नहीं वहां अपन आप ला जीएसटी के दायरा ले घलो बाहर बताए है। आरोप ऊपर कांग्रेस का कहना है कि प्रकाश नायक ना पत्थर खदान के लीज जरूर है, फिर वहां एकर व्यवसायिक उपयोग नहीं करे है। खदान शुरू ले ही बंद पड़े है। कांग्रेस बेवजह मुद्दा बनाए के बात कहे। भारतीय जनता पार्टी का ये आरोप निराधार है। मूल रूप से हमारे प्रकाश नायक जी विधायक जो रायगढ़ के हैं वो किसान हैं और उनकी पैतृक जमीन पे वो किसानी कर अपने परिवार का पालन करते हैं। वो कोई व्यापार नहीं करते हैं। जिस बात का ये आरोप लगा रहे हैं कि इन्होंने पत्थर खदान की इनके नाम से लीज है, सहज पाली में घरेलू उपयोग के लिए साधारण पत्थर की लीज 2010 में ली गई थी। जनप्रतिनिधि ने अब चुनाव के शपथ पत्र में अगर किसान पुत्र होते हुए, किसान पुत्र होने का नाम भरते हुए अगर उनके नाम से पत्थर खदान है, व्यावसायिक उपयोग करते हैं तो बहुत गलत है। ऐसी जानकारी नहीं देना चाहिए। जनप्रतिनिधि को स्वच्छ साफ सफाई का रहना चाहिए। रायगढ़ में खेत पर सिंचाई पर बनाए गए नहर ला भूमाफिया मन टहर ले कब्जा करे जाए के मामला ला जिला प्रशासन हा संज्ञान में ले है। मामला में कलेक्टर हा जांच के आदेश देते हुए जांच टीम घलो गठित करे है। एसडीएम की अध्यक्षता में बने 7 सदस्यीय जांच टीम अब मामला की जांच कर रही। IBC 24 है मामला ला प्रमुखता ले उठाई रही से जेकर बाद जिला प्रशासन हरकत माइस और जांच टीम गठित करे है। असल में रायगढ़ जिला के टीपा खोल में स्थित बांध ले खेत तक पानी पहुंचाए पर बनाए गए 8 किलोमीटर के नहर के एक बड़े हिस्सा ला भू माफिया मन कब्जा कर रहे हैं। जमीन के एक बड़े हिस्सा में एक कारोबारी हुंडई के शोरूम घलो बना दी सो नहर के जमीन में पार्किंग बना दी से। अब कहीं नहीं नहर के ही जमीन में मारुति के एक बड़े शोरूम घलो बना दिन। शहर के 2 बड़े कॉलोनाइजर पार्क एवेन्यू और कृष्णा विहार के 2 बड़े कॉलोनी में घलो नहर के पूरा अड्डा ही बंद कर दिन और मकान बना डाल रहे हैं। जो शासकीय नहर की ज़मीन थी वो निजी उपयोग में लाई जा रही है। उस नहर की टीम गठित कर दी गई है। उस नहर की सीमांकन करने के पश्चात, चिन्हांकन करने के पश्चात उनकी उचित कार्रवाई की जाएगी। हमार बानी हमार गोष्ठ में आज भारत केश मिला दबिदा आप मन देखत रहो IBC 24। जय जोहार।